कालीचरण एक सर्कस का मालिक था और साथ ही वो बेरहम इंसान भी था। उसके यहाँ तरह तरह के जानवर थे। कालीचरण ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए जानवरों को आधा पेट खाना खिलाता था और उनसे दुगना काम लेता था। लेकिन दूसरी तरफ लोग रोज रोज वही खेल देखकर ऊब चुके थे। इस वजह से ज्यादा लोग सर्कस देखने नहीं आते थे। देखते ही देखते कालीचरण का सर्कस घाटे में चला गया। इस बात से कालीचरण बहुत परेशान था। फिर एक दिन कालीचरण का लालची मुनीम उससे बताता है कि उसने एक इच्छाधारी नागिन के बारे में सुन रखा है। अगर वो लोग उसे पकड़कर ले आए तो इच्छाधारी नागिन को देखने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ेगी और वो सभी मुंह मांगी कीमत देंगे। फिर हम जल्द ही लखपति बन जाएंगे। ये सुनते ही कालीचरण खुश हो जाता है। अरे वाह मुनीम जी, क्या बात कही है, सुनकर मजा आ गया। अब हमें बिना देर किए उस इच्छाधारी नागिन की खोज में निकल जाना चाहिए, क्योंकि मौका एक ही बार दरवाजा खटखटाता है। बस किसी तरह हम उस नागिन को पकड़ ले, फिर हम माला माल हो जाएंगे। फिर अगले दिन दोनों इच्छाधारी नागिन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। काफी दिन जंगल में घूमने के बाद भी उन दोनों को कहीं इच्छाधारी नागिन का पता नहीं चलता। फिर एक दिन दोनों एक नदी के किनारे से गुजर रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ एक औरत दिखाई देती है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, तभी वो औरत एक इच्छाधारी नागिन के रूप में बदल जाती है और एक बड़े से बिल के अंदर चली जाती है। ये देख कालीचरण और उसका मुनीम बहुत खुश हो जाते हैं। इसका मतलब रोज इच्छाधारी नागिन इस नदी में नहाने आती है। कल हम इसी समय फिर से आएंगे और इसे पकड़कर अपने साथ ले जाएंगे। अगले दिन दोनों एक पेड़ के पीछे छिपकर इच्छाधारी नागिन का इंतजार करने लगते हैं। फिर जैसे ही इच्छाधारी नागिन अपने आप को एक औरत के रूप में बदलती है, तभी वो दोनों उस पर एक बड़ा सा जाल फेंक देते हैं। नागिन उन दोनों को काटने की कोशिश करने लगती है कि तभी कालीचरण उसके मुंह में एक छोटा सा टाइम बॉम्ब डाल देता है। टाइम बॉम्ब सीधा नागिन के पेट के अंदर चला जाता है। हमने अभी अभी तेरे पेट में एक टाइम बम डाल दिया है। हम जानते हैं कि इस समय तेरे पेट में तेरा बच्चा पल रहा है। अगर तुझे अपनी और अपने बच्चे की जान प्यारी है तो चुपचाप हमारे साथ चल, वरना अभी मैं इस रिमोट का बटन दबाकर तुम दोनों को मार दूंगा। ये सुनते ही नागिन घबरा जाती है और मजबूर होकर वो उन दोनों की बात मान लेती है और फिर दोनों उस इच्छाधारी नागिन को पकड़कर ले आते हैं। अगले दिन से कालीचरण अपने सर्कस में इच्छाधारी नागिन का खेल दिखाना शुरू कर देता है। चारों तरफ इच्छाधारी नागिन की बात फैल जाती है। लोग उसका खेल देखने के लिए भारी मात्रा में वहां आने लगते हैं। कालीचरण की आमदनी 10 गुना बढ़ जाती है। ये देख कालीचरण खुशी से फूला नहीं समाता। लेकिन दूसरी तरफ इच्छाधारी नागिन की हालत पेट में पड़े टाइम बॉम्ब की वजह से बद से बदतर होती चली जाती है और वो बहुत कमजोर हो जाती है। फिर एक दिन, अरे नागिन, मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से तेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। ठीक तरह से काम कर, वरना मैं तुझे और तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा। ये देख, टाइम बम का रिमोट मैं हर वक्त अपनी जेब में लिए रखता हूँ। इस तरह टाइम बॉम्ब का खौफ दिखाकर कालीचरण उस नागिन को हमेशा डरा कर रखता था। नागिन के पास वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर एक दिन उस सर्कस में शेरा नाम का एक नौजवान काम करने आता है। शेरा बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। शेरा का काम सर्कस में मौजूद सभी जानवरों की देखभाल करना था। एक दिन शेरा इच्छाधारी नागिन का पिंजरा साफ कर रहा होता है कि तभी उसे नागिन के पेट से घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई देती है। ओए नागिन, ये तेरे पेट से कैसी आवाज आ रही है? तूने कोई घड़ी निगल ली है क्या? ये सुनते ही नागिन दुखी हो जाती है और शेरा को सारी बात बता देती है कि किस तरह कालीचरण ने धोखे से उसके मुंह में टाइम बॉम्ब डाल दिया था और अब वो उसे और उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती इस सर्कस में काम करवा रहा है। अरे ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तो कालीचरण को एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन वो तो एक नंबर का लालची और धोखेबाज निकला। तू फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्द तुझे इस कैद से आजाद करा दूंगा।
ये शेरा का वादा है और शेरा अपना वादा किसी भी कीमत पर पूरा करता है। शेरा की बातें सुनकर नागिन खुश हो जाती है और उसे शेरा पर यकीन हो जाता है कि कुछ दिनों में शेरा उसे बचाकर यहाँ से ले जाएगा। अगले दिन शेरा मदद के लिए अपने एक दोस्त के पास जाता है। क्या बात कर रहे हो शेरा भैया, उस नागिन के पेट में एक टाइम बम है। हाँ, तूने सही सुना, तुझे उस टाइम बम का रिमोट बनाना है ताकि हम उस बम को हमेशा के लिए बंद कर सके। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो वह बेचारी नागिन मर जाएंगी। अरे क्या मजाक कर रहे हो शेरा भैया, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, टीवी रेडियो ठीक करने वाला एक मामूली मिस्त्री हूँ बस। ये टाइम बम का रिमोट बनाना मेरे बस की बात नहीं है, तुम मुझे माफ कर दो। ये सुनकर शेरा निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नागिन शेरा से कहती है, सुनो शेरा भाई, मेरे बच्चे के जन्म लेने का समय हो गया है। अगर इस टाइम बम को बंद नहीं किया गया तो ये मेरे पेट में ही फट जाएगा और हम दोनों की मौत हो जाएगी। ओए तू फिक्र मत कर, बस बहुत हो गया। अब मुझे मेरी नौकरी की कोई परवाह नहीं है। मैं अभी उस कालीचरण की टांगे तोड़कर उससे वो रिमोट छीन लाता हूँ। इतना कहकर शेरा कालीचरण के कमरे में पहुंच जाता है। ओए कालीचरण के बच्चे, सीधी तरह उस टाइम बम का रिमोट मेरे हवाले कर दे, वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो ये बात है, तू उस नागिन का शुभचिंतक जान पड़ता है, लेकिन तूने आने में बहुत देर कर दी बच्चे। उस टाइम बम के फटने का समय हो चुका है। बस किसी भी वक्त वह टाइम बम फट जाएगा और उस नागिन के चिथड़े उड़ जाएंगे। सेठ जी ने बिल्कुल सही कहा। अब हमें उस नागिन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग इच्छाधारी नागिन को देख देख कर बोर हो चुके हैं। वैसे भी उस नागिन के जरिए हम लाखों रुपए कमा चुके हैं। अब वह जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हे 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 हे। ये सुनते ही शेरा दुखी हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो इच्छाधारी नागिन को कैसे बचाए। लेकिन तभी कालिया अपने जादूगर मामा को लेकर वहां आ जाता है। तुम फिक्र मत करो शेरा भैया, मेरा ये जादूगर मामा सब संभाल लेगा। ओए कालिया, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तेरा मामा क्या कर लेगा? आप इसे नहीं जानते शेरा भैया, मेरा मामा इधर की चीज उधर करने में उस्ताद है। अब जरा इसका कमाल देखो। बस फिर क्या था, कालिया का जादूगर मामा मंत्र पढ़ के उस टाइम बॉम्ब को नागिन के पेट से निकालकर सीधा कालीचरण के पेट के अंदर पहुंचा देता है। ये देख कालीचरण घबरा जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अरे नहीं नहीं, कोई इस टाइम बम को मेरे पेट से निकालो, वरना मैं मर जाऊंगा। इसके फटने का समय हो गया है। अरे मुनीम जी, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी मेरी मदद करो। अरे सेठ जी, दरअसल मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आया। अरे मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मैं तो चला यहाँ से। मुनीम वहां से भाग जाता है। ये देख शेरा कालीचरण से कहता है, ओए देख कालीचरण, तेरा मुनीम भी भाग गया। लालच और बेईमानी इंसान को कहां से कहां ले जाती है। बुरे वक्त में बुराई का साथ कोई नहीं देता। तूने इस बेचारी नागिन पर बहुत जुल्म किए हैं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरी यही सजा है। अरे नहीं नहीं शेरा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज तक मैंने बेईमानी और लालच से जितने भी पैसे कमाए हैं, वह सब मैं गरीबों में बांट दूंगा और अपनी बाकी जिंदगी ईमानदारी से जीऊंगा। कालीचरण की बातें सुन शेरा उसे सुधरने का एक मौका दे देता है। फिर कालिया का मामा उसके पेट